यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आने लगते हैं कि पहले शुरुआत कैसे करें? हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। क्या हमारा सीसैट निकलेगा या नहीं निकलेगा? प्रीलिम्स के बारे में कहाँ से पढ़ें? मेंस की तैयारी कैसे करें? इंटरव्यू में कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी ने अगर हिंदी को माध्यम रखा है, तो उसमें बच्चे को सेलेक्ट कर ही रहा है और करेगा भी। लेकिन हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? क्वालिटी। अगर हमारे आंसर्स में क्वालिटी होगी तो मार्क्स ज़रूर आएँगे। और प्रीलिम्स का पेपर तो ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसमें तो क्वेश्चन पढ़ा, जवाब दिया, अगर हमें आता है तो मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। तो यानी कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ना ये सारी बातें जो हम यूट्यूब और पता नहीं क्या-क्या देख के कई बार अपने दिमाग में भर लेते हैं, उनसे हमें बाहर होना है। क्योंकि उन सब बातों से कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमें फ़ायदा होगा पढ़ाई करके, उस फ्रेम में फिट होके जो यूपीएससी ने एक ऑफिसर के लिए बनाया है। और सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन ऑफिसर। एक अफसर के जैसी ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि जो करना है वो करना है और एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है बस वही करना है। जैसे कि अगर हम शुरुआत से लें तो सबसे पहली प्रोसेस है प्रीलिम्स की। सबसे पहली प्रोसेस प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट। ये जो जीएस की तैयारी है, इसके लिए इतिहास, भूगोल, ये वाले जो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, ये सब तो आपको पता है। सीसैट पे आपका फोकस होना चाहिए। सीसैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर प्रॉब्लम बच्चे कहाँ फंसते हैं? जीएस में अगर कर भी लेते हैं तो सीसैट पे फंस जाते हैं। तो यानी कि सीसैट की तैयारी आप लगभग एक डेली अफेयर बना लीजिए। डेली रोज आधा घंटा अगर आप सीसैट की प्रैक्टिस को देंगे तो सीसैट क्लियर अंत तक होगा। तो इसीलिए सीसैट को एक आखिरी के लिए छोड़ने वाली चीज ना रखें। सीसैट की प्रिपरेशन को डेली आधा घंटा दे दीजिए, क्योंकि सीसैट में अटकना नहीं है। उसके बाद हमारा आता है मेंस। मेंस के अंदर 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। एक ऐसे का पेपर होता है और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, यानी कि 7 पेपर। और 2 पेपर होते हैं हमारे भाषा के, इंग्लिश, हिंदी। इसमें तो ऑफ कोर्स आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। अदरवाइज इनके मार्क्स नहीं जुड़ते। अदरवाइज ये जो हमारा जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे और ऑप्शनल है, इसके ऊपर हमें काम करना है। अक्सर हिंदी माध्यम के बच्चे जो होते हैं अलग अलग ऑप्शन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल ले लेते हैं, क्योंकि भाषा की भी आसानी रहती है और साहित्य पढ़ने में आनंद भी आता है, तो अक्सर वो ले लेते हैं। अब इनकी तैयारी हमें थीम बेस्ड करनी है, यानी कि एक एक टॉपिक को उठाना है और उसे तैयार करना है। यहाँ पर आपके लिए जो आपको गाइड करेंगे, जो आपकी परिधि बताएंगे आपकी तैयारी की, वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है आपका सिलेबस। आपका जो सिलेबस है वर्ड बाय वर्ड हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज है पीवाईक्यूज, यानी कि पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में, हमें उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि आखिर वो किस किस एक्सटेंट तक, कितनी गहराई तक वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यूज के जरिए जो क्वेश्चन पूछता है उसके जरिए एक परिधि बांध देता है कि हाँ भाई इतने इतने तक मैं इस सिलेबस में इतनी गहराई तक जाकर मैं पूछता हूँ। उस गहराई से थोड़ा आगे जाके हम तैयारी करें, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाए, ताकि हमारी पूरी जो एक्सटेंट है वो हमारी कवर हो जाए। पीवाईक्यूज। तीसरी चीज, आपने लेक्चर्स लिए या किताबें पढ़ी, जो भी किया, उसके बाद आपने इसमें से कंटेंट तैयार कर लिया, जो कि एक पार्ट है। लेकिन उसके बाद दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पुराने सालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इधर उधर जिस इंस्टीट्यूट से आपको क्वेश्चन मिल जाए, मार्केट में हजारों लाखों क्वेश्चन अवेलेबल है, एक टॉपिक पे लीजिए, उसके क्वेश्चन कर लीजिए। मेंस के अंदर भी प्रीलिम्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। परेशानी क्या है कि अक्सर हम ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से कोई चमत्कारिक चीज हमारे हाथ लग जाए, कोई चमत्कारिक किताब, नोट्स, लेक्चर्स या टीचर हमारे हाथ लग जाए, जिससे कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। सिलेक्शन तो आपका आपकी मेहनत से होगा। तो अब अपने अंदर से जो भी ये हीन भावनाएं आपने अपने घर में अपने मन में रख रखी हो कि भाषा के कारण ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, उसे हटा दीजिए। हमें उससे कोई फायदा नहीं होता। अब हमें काम करके जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा ओहदा हम चाहते हैं, उसके लिए काम करके हम उसे पाएंगे। उसके लिए मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि वो खुद ही हमारे पास चलकर आ जाए, यानी कि वी शुड डिजर्व इट एंड इट विल कम। आप इतने अच्छे आंसर लिखिए कि एग्जामिनर मार्क्स दिए बिना रह ही ना पाए। इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि प्रीलिम्स का एमसीक्यू आप देखें और आपको सवाल का जवाब आता हो। यही हम करें, कोशिश यही है ना। ठीक। अब एक सवाल बच्चों के मन में रहता है कि 2026 का अटेम्प्ट अगर हमें देना है तो हम किस तरीके से तैयारी करें। अगर आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है तो मैं मानती हूँ कि आपने लेक्चर क्लासेस या बेसिक तैयारी जो भी है वो आपने कर ली होगी। तो अब जुलाई से लेके अक्टूबर तक आप अपने मेंस की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी और अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी आप कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा फोकस आप आंसर राइटिंग पे रखिए। आपका ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे होना चाहिए, यानी कि नीति शास्त्र जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो ये वाले टॉपिक्स हैं उन्हें आप जल्दी से खत्म कर लीजिए यहाँ पे। और बाकी जितना भी मेंस वाला क्वेश्चन है, नवंबर के बाद से मई में आपका लगभग एग्जाम होगा। आपकी टोटल तैयारी प्रीलिम्स फोकस्ड होनी चाहिए, जिससे कि आप एमसीक्यूज, रिविजन और एमसीक्यूज ये सारी चीजें आप करते रहे। मई में आप अपना प्रीलिम्स देंगे और उसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मेरा क्लियर हो रहा है तो उसके बाद आप मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। ये 2026 वालों के लिए एक टेंटेटिव प्लान है।
उसी तरीके से कुछ बच्चे 2027 के लिए तैयार कर रहे होंगे अपने आप को, तो उनके लिए अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास लगभग कितने महीने हैं? दिखने में लग रहे होंगे कि बहुत ज्यादा है, अरे मेरे पास तो कितने महीने हैं, लेकिन आपको सच बताऊं कि जब हम तैयारी करते हैं तो कब ये महीने गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, कब गुजर गए पता भी नहीं चलेगा आपको, और ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, अभी हम इस अप्रैल तक कोशिश करेंगे कि मेंस की आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लें, ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट कर लें, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लें। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम पीवाईक्यूज के प्रीलिम्स भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे लेकिन डेली, जिसे कहते हैं छोटी छोटी खबर को ट्रेस करना, ट्रैक करना, वो हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करेंगे। हम करंट अफेयर्स के लिए कोशिश करेंगे कि हम थीम बेस्ड रहें। थीम बेस्ड मतलब एक पूरे इशू को लिया और उसे तैयार कर लिया। जैसे कि अगर हम समझें पॉलिटी के अंदर तो जुडिशियल पेंडेंसी, न्यायपालिकाओं में जो देरी होती है न्याय मिलने में, वो एक पूरा टॉपिक है हमारा। अब हम उसे पूरे टॉपिक की तरह तैयार करेंगे, किस एक इंफॉर्मेशन को लेकर हम बात नहीं करेंगे। उसी तरीके से जब भी हम इस यहाँ पे पढ़ रहे होंगे किसी भी मेंस के टॉपिक को, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उसके स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा फोकस करें, यानी वो चीजें जो करंट अफेयर्स से ज्यादा लिंक नहीं है, बल्कि स्टैटिक हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हम इधर करंट अफेयर्स पढ़ें तो हम चीजों को लिंक कर सकें। पर इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो अवेयरनेस के लिए और एक स्टोरी बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दिमाग में उस इशू से रिलेटेड कहानी बन जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर मई में जब आपके सारे दोस्त जो शायद आपसे एक साल पहले तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स देंगे, आप भी कोशिश करेंगे कि इनके साथ प्रीलिम्स का पेपर होने के बाद एक बार प्रैक्टिस करके देखें, पेपर में जाए उसे बिल्कुल जैसे वो प्रीलिम्स देते हैं आप उसी सेटिंग में बैठ के प्रॉपर टाइम लिमिट लगा के आप उस पेपर को देके देखें। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है यानी कि आप ठीक ठाक तैयारी में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर कम आया यानी कि अभी आप तैयार नहीं है और अभी समय है आपके पास कि आप अपना कोर्स करेक्शन करें, तो उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तब भी आपको प्रीलिम्स के लिए भयंकर तैयारी करनी है। यानी कि यहाँ पर आपका मेंस 70% टाइम ले लेगा और प्रीलिम्स 30% टाइम लेगा। यहाँ पर इस मई के बाद से, ये जो मई है ये आपके लिए थ्रेशोल्ड है, इस मई के बाद से प्रीलिम्स 70% समय लेगा आपका और मेंस 30% समय लेगा। इस टाइम के ब्रेकेज के साथ हम 26 और 27 वाले जो बच्चे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि अपने समय का ध्यान रखते हुए अपना टाइम टेबल, अपनी शेड्यूलिंग करें। और मेंस की प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका है लिख के देखना। जब तक आपने कुछ आंसर्स लिखे नहीं है मेंस की तैयारी शुरू भी नहीं हुई है। उसी तरह से प्रीलिम्स की तैयारी का क्राइटेरिया है क्वेश्चंस करके देखना, एमसीक्यू क्वेश्चंस करके देखना। जब तक आपने क्वेश्चंस करे नहीं है तैयारी शुरू भी नहीं हुई है, तो तैयारी शुरू कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करिए और प्रीलिम्स मेंस की तैयारी को इस तरीके से साथ में लेते हुए 26 के बच्चे हैं आप, 26 में एग्जाम देंगे, 27 में एग्जाम देंगे, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं।